नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर सिंधी कॉलोनी इलाके में रहने वाली एक युवती का 9 साल पहले ग्वालियर के अवार्डपुरा में रहने वाले इंजीनियर आमिर खान के साथ निकाह हुआ था। 15 मई 2024 को हुए निकाह के वक्त युवती के पिता ने कर्ज लेकर पल्सर गाड़ी और जरूरत का सामान दिया था। निकाह के बाद पत्नी को लेकर वो पानीपत चला गया था। शादी के 2 साल बाद बेटा हुआ। करीब 5 साल पहले आमिर की पोस्टिंग जयपुर और फिर गुजरात के जामनगर में होगी। गुजरात पहुंचने के बाद आमिर किसी दूसरी लड़की के इश्क में पड़ गया। घर में पत्नी और बच्चे की मार पिटाई करने लगा, साथ ही पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। लॉकडाउन में आमिर अपनी प्रेमिका के साथ ही रहने चले गया। करीब 6 महीने पहले आमिर ग्वालियर आकर पत्नी को मायके में छोड़ गया। मायके में बैठी पत्नी अपने पति से खुद और बच्चों को ले जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन आमिर ने इंसाफ मना कर दिया। 12 मई को आमिर ने पत्नी को फोन कर तलाक 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 बोलकर 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद से पीड़िता के साथ परिवार का बुरा हाल है। युवती के पिता ने बताया कि उन्होंने शादी के वक्त दामाद को सब कुछ दिया था, कर्जा लेकर पल्सर गाड़ी भी दी थी, लेकिन आमिर दहेज मांगते रहा और अब मेरी बेटी को तलाक दे दिया है। पिता ने बताया कि उसे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। पीड़िता और उसके परिवार की दुखद दास्तां सुनने के बाद ग्वालियर एसएसपी ने माधोगंज थाना को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। संजुम खान। मेरी शादी 2014 में हुई थी और अवार्डपुरा इंदर नगर। मेरे टीवीएस कंपनी में जॉब करते हैं आमिर खान और उनके पिता का नाम रियाज खान और उनकी माँ अफसाना। इन लोगों के साथ मुझे रहते हम सब लोग मतलब बाहर ही रहती है फैमिलीज। मेरे हस्बैंड भी वो पहले पानीपत में रहते थे, उसके बाद में गुजरात ट्रांसफ़र हुआ उनका। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद वो मतलब मुझ पर काफ़ी टाइम से दबाव डालते थे, मारपीट का वो करते थे और डराते धमकाते थे। बोलते थे कि मैं अगर मेरे बारे में कभी किसी को कुछ बताया तो मैं चाकू से अपनी भी गर्दन काटते थे और मुझे भी धमकियां देते थे और मेरे बच्चे को भी डराते, मुझे भी डराते। और अब उन्होंने मैं काफ़ी टाइम से अभी घर थी, 7-8 महीने से घर थी अपने। मुझे पहले डराया धमकाया और मुझे भेज दिया कि जा, अगर तूने कुछ भी ऐसा किया तो मैं जान से मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा, यहाँ से चली जा और मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो मैंने उसके मानसा नाम लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, तो मैंने उसके खिलाफ उससे बोला कि तुम इसे छोड़ दो। तो मैं उसे रोकती उसके खिलाफ, तो वो मुझ पर उल्टा दबाव डालता कि नहीं मैं तो जाऊँगा, मिलूँगा और वहीं रहूँगा उसी के पास। अब फ़ोन पे उसने मुझे गुस्से में आके, काफ़ी दिन से मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे ले जाओ। मेरे बच्चे की पढ़ाई भी ख़राब थी तो मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता रही थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने बोला पापा की भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे ले जाओ ले जाओ। तो नहीं, मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं नहीं ले जाऊँगा। काफ़ी टाइम से यही बोलता रहा कि नहीं अब तू वहीं रहेगी, मैं तो यहाँ अच्छे से रह रहा हूँ और तू वहीं रहेगी, तुझे नहीं लेके जाऊँगा मैं। और फिर उसने तलाक दिया, मुझे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। फ़ोन पर बोला उसने 3 बार मुझे। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, उसने कानून का उल्लंघन करके मुझे तलाक दे दिया। पुलिस मामला तो नहीं कर रही है अभी कुछ भी, 1-2 बार जा चुके हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। रिक्वेस्ट भी करी कि भैया आया ले जा, इसको ले जा, फिर भी नहीं आया। फिर भी कहता रहा नहीं मम्मी वहीं पर ही रहेगी, जहाँ नहीं रहेगी मेरे साथ। मैंने कहा ऐसा सब कुछ होता चलता, लेकिन नहीं शादी आदि नहीं की, बस ऐसे ही था। फिर भी हमने समझाया, इनकी तबीयत के मारे हमने किसी को कुछ नहीं बताया कि चलो अब आएगा तो ले जाएगा ले जाएगा। अभी नहीं, बस कल ही गए थे थाने में, उनकी रिपोर्ट कर आए। फिर भी हमने गए उनके घर पे, फिर भी कही उनसे कि देखो अभी भी संभल जाओ, कुछ होना है तो देख लो। तो कहता है मैं रख रहा हूँ, मैं मना कब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगा बस। हाँ, तलाक दे दिया ना, फ़ोन पे दिया तलाक उसने। लेकिन हमारे उसमें तो होता है ना, और क्या, हम तो शरीयत के हिसाब से मानते हैं ना, हम मुसलमान हैं तो वो इसी हिसाब से रहेंगे ना। बस उसके लिए हम बिल्कुल विश्वास है, इंसाफ दिलाए ना हमारी बच्ची को, बस और कुछ नहीं चाहते हम, यही चाहते हैं।
हाँ, अभी जैसे इन्होंने बताया है तो अभी हम उनको भिजवा देंगे महिला थाने, फिर उस पर कार्रवाई करेंगे।